विनोद अग्निहोत्री जी, एफिडेविट साइन करने से क्यों बच रहे हैं राहुल गांधी? ये तो और ज्यादा मजबूती देगा ना कि हम जो कह रहे हैं वो सच है। देखिए रूबिका जी, दो बातें हैं इसमें। जी जी। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी ने जो तथ्य रखे हैं वो कितने सच हैं, कितने ठोस हैं, इसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। और चुनाव आयोग तो इस मामले में पार्टी बन गया है एक तरह से, क्योंकि राहुल गांधी का सीधा आरोप चुनाव आयोग पर है। तो बेहतर होगा कि कोई निष्पक्ष एजेंसी जांच करे, वो सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई कमेटी बनाए। इसके लिए चुनाव आयोग या तो रिक्वेस्ट करे, राहुल गांधी रिक्वेस्ट करे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। और जहां तक एफिडेविट की बात है तो मैं दोनों बातें कहूंगा। राहुल गांधी को भी एफिडेविट देने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, इससे उनका ही कद बढ़ेगा और ये होगा कि हाँ भाई अपने दावे पर कायम है। लेकिन अगर वो एफिडेविट नहीं देते हैं तो एफिडेविट की जिद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मामला सब सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, सबके सामने उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो उसका भी संज्ञान लेकर के एजेंसियां जांच कर सकती हैं, या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है, या चुनाव आयोग संज्ञान ले सकता है। तो अगर राहुल गांधी एफिडेविट देते हैं बहुत अच्छा है, नहीं देते हैं तो भी वो पब्लिक डोमेन में इस बात को ला चुके हैं। तो जो ला चुके हैं अब उसमें 4-5 चीजें हैं भाई। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 लाख वोटर होते हैं अमूमन। अब 6 लाख में अगर 1 लाख विसंगतियां हैं तो ये छोटी बात नहीं है। मामूली त्रुटि अलग बात है, लेकिन 1 लाख वोटर, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ वो सारे वोटर जो है बीजेपी के वोटर रहे हो या कांग्रेस के रहे हो, लेकिन विसंगति तो बड़ी है ना। लगभग 18 से 20% यानी वोटर जो है उसमें विसंगति है। दूसरी बात उसमें सर, ये जो फर्स्ट टाइम वोटर है, ये जो सब सोशल मीडिया पर आजकल की जनरेशन तो ऐसे चलती है ना सर, अखबार और ये लोग कहाँ इतना, लेकिन इन वोटरों के अंदर अगर ये भाव आ जाएगा कि ये इलेक्शन कमीशन तो वोट चोरी करता है, ये इलेक्शन, वो जो एक नैरेटिव राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये डेंजरस नहीं होगा डेमोक्रेसी के लिए? आप मुझे बताइए सच्चाई से, क्या ये वोट चोरी है? विनोद जी, आपको लगता है कि ये वोट चोरी है? अब सुन लीजिए, अडवाणी जी ने 2009 में नैरेटिव बनाया था कि ईवीएम से जीती है यूपीए सरकार, और लोकसभा में उन्होंने इलेजिटिमेट गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर हंगामा हुआ था, बाद में उसे रिकॉर्ड से निकाला गया। तो राहुल गांधी पहले थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो उस प्रेस गैलरी में था जब अडवाणी जी ने बोला था इलेजिटिमेट गवर्नमेंट मनमोहन सिंह के लिए, और उसका किताब लिख दी थी, सत्ता पक्ष ने, आप सही कह रहे हैं, उसको कार्यवाही से निकाला गया। तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा हो, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सच बोलने नहीं बोलते, छोड़ दीजिए आप, इसकी जांच होनी चाहिए और जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। बड़ा मामला है। देखिए, एक विधानसभा में सीट में अगर 1 लाख वोट गड़बड़ हैं, उनके नाम गड़बड़ हैं, अब वो कितने 32,000 वोटर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, कितने हजार वोटर हैं जिनमें 55 साल, 60 साल, 45 साल के लोग हैं फॉर्म 6 में, तो वो हजारों की संख्या में है। तो ये मामूली बात नहीं है। ये खाली ऐसा नहीं है कि मेरा नाम VINOD हो गया। ये बड़ी चीजें हैं जो 5 पॉइंट उन्होंने दिए हैं, मैंने भी पूरा देखा, तो वो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि और इसी बहाने मैं तो कहता हूँ इस राहुल गांधी, विनोद जी, वही तो मैं कह रही हूँ कि त्रुटियां हैं। मैं ये कह रही हूँ कि कोई क्लीन चिट थोड़ी दे रहा है कि आपने गलतियां नहीं की। मैं कह रही हूँ क्या ये वोट चोरी है? प्रभु जी, क्या इसे वोट चोरी नाम दिया जा सकता है? ये चोरी शब्द जो है, मैंने पहले कहा ना, एक तरीका बोलने का होता है। चोरी क्या शब्द नहीं होना चाहिए राजनीतिक भाषा के। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह के प्रयोग नहीं करने चाहिए शब्द के। ऐसे में सहमत हूँ। तो जिस तरह की अच्छी राजनीति पिछले 15-20 सालों से चल रही है, यहाँ पर एक दूसरे के नाम किसी को कुछ बोला जाता है, नेम कॉलिंग हैज बिकम द फैशन हियर, कि जितनी बड़ी गाली दूंगा उतनी बड़ा मेरा प्रचार होगा, उसकी वजह रिवार्ड मेरे को मिल जाएंगे। ये भाषा का प्रयोग जो राजनीतिक वार्तालाप है, तो उसकी डिक्शनरी के अंदर जिस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे डेमोक्रेसी के ऊपर लांछन लगने शुरू हो गए कि आप आपस में डायलॉग भी नहीं कर सकते। और आप उन्होंने पहले भी कहा चौकीदार चौर है, आपको याद होगा उसमें चौकीदार चौर की बात की थी। और इसी तरह बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी के बारे में भी कहा था। तो मैं भाषा का प्रयोग सेलेक्टिवली नहीं कर सकते, क्योंकि नेताओं की आजकल क्रेडिबिलिटी इसी बात से बनती है कितनी बड़ी गाली वो एक दूसरे को दे सकते हैं। तो राहुल गांधी क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, उनसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि इस तरह की भाषा का वो प्रयोग करें। अगर उन्होंने किया है, मैंने पहले भी कहा कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि किस तरीके से आपको अपने आप को रेलेवेंट बना के रखना है। जितनी जोर से जितनी बड़ी भाषा बोलेंगे, तो चौकीदार चोर कहेंगे या कुछ और कहेंगे, उससे उनका अटेंशन कैप्चर करना चाहते हैं। तो जैसे विनोद बोल रहे थे, पर सवाल इस बात का कि जो बात आपने शुरू में भी कही कि गलतियां हो सकती हैं,
इसमें अगर गलती हुई है, आप राहुल गांधी को नीचा दिखाने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, परंतु जैसे आपने कहा चेक होने चाहिए, पहले होती थी मेरे को यार बूथ कैप्चर हो जाते थे, बिहार के अंदर बूथ कैप्चरिंग होती थी, लोग जीतते थे। मैंने देखा इलेक्शन कवर करते हुए, आपने कहा 10 इलेक्शन, मैंने 14 इलेक्शन कवर किए हैं, मैं सबसे सीनियर हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, परंतु देखा कि किस तरह से वोटरों पर कैप्चर होते थे। पहले भी गलतियां होती थी, मेरा नाम नहीं था एक बार वोटर लिस्ट के अंदर, तो ये गलतियां तो होती रहती हैं। परंतु जैसे विनोद ने कहा कि 1 लाख वोट बढ़ जाते हैं, इलेक्शन कमीशन एफिडेविट की बात करें, तो इलेक्शन कमीशन अपने आप को डिफेंसिव पे जा रहा है, क्योंकि एग्रेसिव होने के नाते ये एफिडेविट दे दीजिए के खिलाफ, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन FIR फाइल करता है तो एफिडेविट तो नहीं मांगते। अगर सोशल मीडिया पे मैंने कोई गलत बात डाल दी, इलेक्शन कमीशन फट FIR फाइल कर देता है या स्टेट गवर्नमेंट कर देती है। तो राहुल गांधी का झूठ अगर साबित करना है आपको, आप उनकी वीडियो को अपना एफिडेविट मान लीजिए, उसके ऊपर इंक्वायरी कराइए। इलेक्शन कमीशन हर बार उनको टोकने की बजाय कहो जी हमने चेक किया, आप गलत है, और क्योंकि एक बार गलत निकले हैं राहुल गांधी, ये बात नहीं है कि राहुल गांधी हर बार सच निकले। मेरे को लगता नहीं जितनी बातें उन्होंने बोली है, चाहे वो उन्होंने रफाल पर बोली हो या कई बार बोली, उनको माफी मांगनी पड़ रही है। राहुल गांधी सही कह रहे हैं कि हर जगह वो सही है, ये ठीक नहीं है। और आप ये कह रहे हैं एफिडेविट की क्या जरूरत है, चुनाव आयोग सुओ मोटो ले और काम करना शुरू करे। जैसे इसी प्रेजेंटेशन में जब वो मैं 2 नाम मैंने बताया, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, तो मैं जरा लाइव आप लोगों की शक्ति भाई आपके और तुहिन साहब के आज्ञा से, क्योंकि आप लोगों का टाइम मैं थोड़ा सा ले रही हूं यहाँ पर, ये मैंने पेज खोल दिया है। कैन वी शो इट कैम 1? हाँ, ओके, वंडरफुल। ये देखिए, ये है इलेक्टोरल रोल इलेक्शन। ये मैं जा रही हूँ वोटर सर्च में, ठीक है दर्शकों, थोड़ा ध्यान से देखना। ये वोटर सर्च में जाएंगे आप, तो यहाँ पर आएगा EPIC नंबर। नाम किसका लिया था सर, पहला क्या नाम था? आदित्य श्रीवास्तव। उसका EPIC नंबर है FPP 6437040। FPP 6437040, ठीक है। अब क्या बताया था सर, वो कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र में, है ना? PCR एक शायद महाराष्ट्र था, एक महाराष्ट्र था, और इसमें मैं ये जल्दी से डाल देती हूँ 6GRSCD, ठीक है। ये किया मैंने सर्च, नो रिजल्ट फाउंड सर। महाराष्ट्र में आदित्य श्रीवास्तव नहीं है, ही इज नॉट देयर। फिर क्या बताया था, वो पाए गए यूपी में, उत्तर प्रदेश, ये वापस मैं 76QJZ5, ठीक है। चलिए सर्च करते हैं, नो रिजल्ट फाउंड सर, ये भी देख लीजिए आप, ठीक है। अब मैं जाती हूँ आदित्य को ढूंढने के लिए कर्नाटक में। हियर कम्स कर्नाटक। दोबारा हम कैप्चा काउंट डालते हैं, GYF82D, ये सर्च करते हैं। ओ वंडरफुल सर, यहाँ पर है ये FPP 6437040 आदित्य श्रीवास्तव, ये पाए गए हैं कर्नाटका के वोटर। सर ऐसे ही विशाल सिंह को लेकर भी हमने ढूंढा। विशाल सिंह जो हैं वो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के वोटर लिस्ट में नाम है, ये राहुल गांधी ने दावा किया था, जबकि वो एक ही जगह पर पाए गए हैं। ज्यादा वक्त जाया चला जाएगा, लेकिन मैंने लाइव आपको ये करके दिखा दिया है। शक्ति जी, शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शन लेने की जरूरत है। तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लेगा अगर चुनाव आयोग, तो SIR होगा, जिसके आप लोग विरोध में हैं।